Hello dear students, I am your bio teacher Roshan sir. Dear students, as you know nowadays we are discussing about health and its failure. Okay, means this topic is given at the page number 176. Okay, so in previous videos we have discussed about health and its failure, and under this topic we have discussed the first point, the significance of health. समझ रहे हैं। मीन्स जो प्रीवियस वीडियोज में हम लोग हेल्थ एंड इट्स फेलियर इसके बारे में चर्चा किए थे, इसकी फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट हेडिंग आप कह सकते हो क्या था, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो आज है ना, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनल एंड कम्युनिटीज इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। आज जो है हम लोग इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम जो सेकेंड टॉपिक है क्या है, पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू both matter for health. Okay, so without wasting time let's start. Dear students, लिखा है heading name is personal and community issue. अब पर्सनल का मतलब आप समझ रहे हैं, मीन्स जो किसी एक पर्सन का हो, मीन्स आप कह सकते हो व्यक्तिगत, है ना, जो एक प्रकार से सामाजिक ना हो। एंड कम्युनिटी का मतलब सामुदायिक, जो सामाजिक हो सकता है ना। सो वही कह रहा है कि पर्सनल एंड कम्युनिटीज एंड इशू मीन्स, इशूज मीन्स हो सकता है समस्या या प्रॉब्लम जिसको आप कहते हो, है ना। और यहाँ पे कह रहा है बोथ मैटर, मैटर का मतलब यहाँ पे मामला से या फिर पदार्थ से नहीं है। मैटर मीन्स यहाँ पे है कि फर्क पड़ने से, है ना, जो कहते हैं कि हम प्रभाव, फर्क या प्रभाव से। सो कह रहा है कि पर्सनल एंड कम्युनिटीज इशू मीन्स व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं दोनों फर्क डालती हैं। बोथ मैटर मीन्स दोनों क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं या फर्क डालती हैं फॉर हेल्थ, दोनों हेल्थ पे क्या करती है, प्रभाव डालती हैं। सो ये आपका हेडिंग क्या कहना चाह रहा है कि पर्सनल एंड कम्युनिटी इशूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ मीन्स व्यक्तिगत एंड सामाजिक जो भी समस्याएं हैं ये सब हमारे हेल्थ पे, ये दोनों हमारे हेल्थ पे क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। ओके, सो इसके बारे में डिस्कस करना है। ओके डियर स्टूडेंट, सो फर्स्ट लाइन इज सेइंग दैट इफ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, लाइन टू लाइन आप देखिए सब समझ में आएगा। लिखा है इफ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कह रहा है कि यदि हेल्थ का मतलब क्या है कि फिजिकल मीन्स यहाँ पे है शारीरिक से, एंड मेंटल मीन्स मानसिक, एंड सोशल मीन्स सामाजिक। समझ रहे हैं। सो कह रहा है इफ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कह रहा है कि यदि स्वास्थ्य का मतलब ये है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना। समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है इफ हेल्थ मीन्स स्टेट, मीन्स स्टेट का मतलब एक अवस्था, समझ रहे हैं, मीन्स सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की जो अवस्था है, इसका मतलब यदि हेल्थ है, स्वास्थ्य है, तो इट कैन नॉट बी समथिंग। सो कह रहा है कि यह इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव इंटायरली ऑन और ओन। कह रहा है कि यदि स्वास्थ्य का मतलब वह अवस्था जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना है, तो इसको कोई भी एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन कोई भी कंप्लीटली अचीव नहीं कर सकता, कंप्लीटली गेन नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। समझ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन इज सेइंग दैट डियर स्टूडेंट, कह रहा है द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ओके, द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग और देयर इन्वायरमेंट। कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म की हेल्थ होती है, ऑर्गेनिज्म मतलब आप समझ रहे हैं कोई भी लिविंग बीइंग है उसको हम ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके सराउंडिंग, उनकी चारों तरफ आसपास जो घिरा हुआ इन्वायरमेंट है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो वही कह रहा है कि द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग और देयर इन्वायरमेंट। समझ रहे हैं। द इन्वायरमेंट इंक्लूड द फिजिकल इन्वायरमेंट। कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट है ना वो क्या इंक्लूड करता है, फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है, मीन्स भौतिक पर्यावरण जिसको हम बोल सकते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट को इंक्लूड करता है। एग्जाम्पल भी दे रहा है, जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या है, कह रहा है सो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इज
एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मेनी वेज। कह रहा है कि जो हमारा हेल्थ है, अगर साइक्लोन मीन्स आप जान रहे हैं चक्रवात, है ना। सो कह रहा है कि चक्रवात हमारे हेल्थ को ना विभिन्न प्रकार से कई वे में कह रहा है कि विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, मीन्स हमारा हेल्थ जो है रिस्की हो सकता है साइक्लोन के कारण। ठीक है, और कई तरह से हो सकता है। सो वही कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इज एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मेनी वेज। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है ह्यूमन बीइंग लिव्स इन अ सोसाइटीज। सारे लोग जानते हैं, कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं मीन्स मानव हैं, वो क्या कहाँ पे रहते हैं? सोसाइटीज़ में। मीन्स मानव का जो समाज है, ठीक है, जिसको हम सोसाइटीज़ नाम दे रहे हैं, मानव समाज, उसी में ना रहता है मानव मीन्स मानव जिस समाज में रहता है उसको मानव समाज। सो उसी को कह रहा है सोसाइटीज़ इंग्लिश में। सो कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग लिव्स इन ए सोसाइटीज़। मानव सोसाइटीज़ में रहता है, ह्यूमन सोसाइटीज़ में रहता है। आवर सोशल इन्वायरमेंट, अब अपनी ही बात हो रही है, हम लोग उसी में आएंगे। सो कह रहा आवर सोशल इन्वायरमेंट देयरफॉर मीन्स इसलिए हमारा जो सामाजिक वातावरण है ना, सामाजिक इन्वायरमेंट है, वो कह रहा इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ। एक व्यक्तिगत जीवन के लिए हमारा ये जो सामाजिक वातावरण है ये इम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। मीन्स अगर आप इस लाइन के कहने का ये मतलब है कि अगर समाज में जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे जो है कि अगर मान लीजिए पॉल्यूशन फैल गया, पॉल्यूशन इंक्रीज कर गया है, या फिर कूड़ा करकट गार्बेज वहाँ पे फैल रहा है, सो ये तो एक सोशल इन्वायरमेंट है। अब इसमें एक इंडिविजुअल के लिए क्या हो सकता है, ये बैड इफेक्ट काज कर सकता है ना। सो वही कह रहा है कि आवर सोशल इन्वायरमेंट देयरफॉर मीन्स इसलिए हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ। एक इंडिविजुअल हेल्थ के लिए भी क्या है, यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर है? जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है ये। ठीक है, ओके। आगे कह रहा है वी लिव इन विलेज, टाउन और सिटीज़। सारे लोग जानते हैं हम या तो गांव में रहते हैं, या टाउन एरियाज़ में रहते हैं, या सिटीज़ शहरों में रहते हैं। ओके, सो कह रहा है कि इन सच प्लेस, इन सारे प्लेस पे इवन आवर फिजिकल इन्वायरमेंट इज डिसाइडेड बाय आवर सोशल इन्वायरमेंट। कह रहा है इन सारे स्थान पे हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट को डिसाइड कौन करता है? हमारा सोशल इन्वायरमेंट। मीन्स हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है यही डिसाइड करता है कि हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा। समझ रहे हैं? सो यही कह रहा है कि इन सच प्लेस, ऐसे स्थान पर इवन फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स जो भौतिक वातावरण है ये डिसाइडेड या डिसाइड किया जाता बाय आवर सोशल इन्वायरमेंट। हमारे सामाजिक वातावरण के ही द्वारा डिसाइड किया जाता मीन्स कैसा होना चाहिए। अगर हमारा सोशल इन्वायरमेंट डियर स्टूडेंट्स बैड है तो जो उसमें इंडिविजुअल रहेगा वो भी, उसके ऊपर भी बैड इफेक्ट पड़ेगा ना। सो इसीलिए कह रहा है कि आवर फिजिकल मीन्स हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ये किसके द्वारा डिसाइड करता है? हमारे सोशल इन्वायरमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर मीन्स सोचिए या कल्पना करिए। ये कह रहा है कि कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज। कह रहा सोचिए यदि, कह रहा व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ मीन्स यदि नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड। जो एजेंसीज हैं गार्बेज को कलेक्ट करने वाली, अगर वो अपना प्रॉपरली वर्क ना करें, मीन्स वो गार्बेज को कलेक्ट ना करें और उसको डिस्पोज ना करें, मीन्स सड़ा गला के नष्ट ना करें, सो क्या होगा, है ना। वही कह रहा है कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड। वो एजेंसी जो गार्बेज को कलेक्ट करती हैं एंड डिस्पोज करती हैं, अगर वो एजेंसीज ना हो और वो अपना फंक्शन ना करें, देन क्या होगा। ठीक है, फिर कह रहा व्हाट वुड हैपन इफ नो वन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होगा यदि जब कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्या करने के लिए, फॉर क्लियरिंग द ड्रेन। क्या क्लियर करने के लिए डियर स्टूडेंट? ड्रेन मीन्स आप जान रहे हो जो बड़े बड़े नाले होते हैं, इनको कह रहा है क्लियरिंग द ड्रेन एंड इंश्योरिंग दैट वाटर डज नॉट कलेक्ट इन स्ट्रीट और ओपन प्लेस। और जो होगा कि वाटर जो होगा जो कलेक्ट हो जा रहा है एक ओपन प्लेस पे, इस वाटर को क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई नहीं लेगा तब क्या होगा। ठीक है, कह रहा सो इसलिए, और भी कह रहा इफ़ देयर इज़ अ ग्रेट डील्स ऑफ गार्बेज
थ्रोन इन आवर स्ट्रीट। कह रहा है कि अगर हमारा जो स्ट्रीट है, गलियां हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे कूड़े करकट फेंके गए हैं। थ्रोन इन आवर स्ट्रीट, हमारी जो गलियां हैं ना, गले मोहल्ले, सो इसमें बहुत सारे कूड़े करकट मीन्स गार्बेज जिसको हम कह रहे हैं, ये फेंके गए हैं। और या अथवा इफ़ देयर इज ओपन ड्रेन वाटर लेइंग स्टैग्नेंट अराउंड वेयर वी लिव, या फिर जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे जो ड्रेन है मीन्स जो नाला है वो क्या है, ओपन है, ओपन ड्रेन कह रहा है, ओपन ड्रेन है। और वहाँ पे क्या है कि ढेर सारे स्टैग्नेंट मीन्स कह रहा है कि वाटर लेइंग स्टैग्नेंट मीन्स जो अशुद्ध जल है ना वहाँ पे उस नाले में इकट्ठे हैं, ठीक है, वहाँ पे रुके पड़े हैं। सो जो इम्प्योर वाटर जो है, समझ रहे हैं। सो इससे क्या इफेक्ट होगा, जैसे कि अगर इस टोटल पैराग्राफ का मतलब ये है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। कह रहा सो इफ़ देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन आवर स्ट्रीट, यदि हमारी जो गलियां हैं, जो चौराहे हैं, इसमें क्या फेंके गए हों, गार्बेज फेंके गए हों। और आर कह रहा, आर मतलब अथवा या और, इफ़ देयर इज ओपन ड्रेन, अगर ड्रेन जो हैं, नाले जो हैं वो ओपन है और उसमें क्या है, वाटर लाइन स्टेगनेंट अराउंड वेयर वी लिव, और जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमारा वासस्थान है, उसके आसपास अगर ऐसे नाले हैं जो ओपन है, उसमें गंदे पानी इकट्ठा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो उससे क्या हो सकता है। कह रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीज, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी पुअर हेल्थ होगी ना उसकी बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। मीन्स हमारा जो हेल्थ होगा वो फेल्योर की तरफ जाएगा। मीन्स यही तो हम पढ़ रहे हैं, हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, मीन्स हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा ना। सो वही कह रहा है कि स्वास्थ्य बिगड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उसी को कह रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीजेस। समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट लाइन लास्ट में कह रहा है कि देयर फॉर मीन्स इसलिए पब्लिक क्लीननेस इज इम्पॉर्टेंट, मीन्स यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही घर स्वस्थ रखने से पूरा इन्वायरमेंट तो शुद्ध रहेगा नहीं, प्योर रहेगा नहीं। सो इसलिए कह रहा पब्लिक क्लीननेस, जो पूरे लोगों का जो पब्लिक है ना, वो ऐसी क्लीननेस जो पब्लिक के द्वारा की जाए, ये इंपॉर्टेंट है ना, एक एक इंडिविजुअल के लिए। सो इसी को कह रहा है देयर फॉर पब्लिक क्लीननेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, एक इंडिविजुअल हेल्थ के लिए पब्लिक क्लीननेस इंपॉर्टेंट है, ना कि पब्लिक के लिए एक इंडिविजुअल की ओर अपने घर को या अपने आसपास क्लीननेस करे, जो कि इन्वायरमेंट को प्योर रखने का ट्राई करेगा, तो फिर उससे पब्लिक की हेल्थ नहीं कंप्लीटली जो है परफेक्ट रहेगी। लेकिन परफेक्ट कब रहेगी, जब पब्लिक में जो पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक का इन्वायरमेंट है, मीन्स जिसको हम सोशल इन्वायरमेंट कर रहे हैं, इसको जब हम प्योर रखेंगे देन पर इंडिविजुअल विल हेल्दी, जितने भी इंडिविजुअल रहेंगे सारे लोग हेल्दी रहेंगे। समझ रहे हैं। तो इसी को लास्ट में कह रहा है डियर स्टूडेंट, देयर फॉर पब्लिक क्लीननेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। ओके, सो आई होप कि आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा। एंड इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ दिया है, फिर इसके बारे में डिस्कस किया है। सो बाकी चीज़ें नेक्स्ट डे डिस्कस किया जाएगा। ओके, सो थैंक्स।